हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का ये 7th क्लास है जो कि लगातार चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट जो कि इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये एमसीक्यू जो कि मैं ला रहा हूँ लगातार सीरीज के साथ में इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहिए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में कवर करूंगा मैं, और सारे के सारे फैक्ट्स के साथ में ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो क्वेश्चंस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट में अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पिछली क्लासेस जो कि आपने मिस कर दी हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पड़े हुए हैं वीडियोस के, तो वो आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो लगातार देखते रहिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है और क्लास के क्वेश्चंस आपकी जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ वो आपको अच्छे लगते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन पॉलिटी की जो जीएस के लेक्चर्स कोर्स हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, जो कि आपको ऑफर प्राइस में 49 रुपीज़ में एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं। स्टडी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है। तो आप अपने मोबाइल ऐप पर ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और 49 रुपीज़ पर मंथ में आप इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट जीएस लेक्चर्स यहाँ से आप ले पाएंगे, जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स के साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको लिंक मिलने में, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसको कि आप क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके सारे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट करने वाला हूं। चलिए आ गया ये पहला क्वेश्चन आपको इस क्लास का। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अनुसार कृषि किस सूची में है, यानी कि कृषि जो विषय है वो किस शेड्यूल में रखा गया है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और इसमें ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ और राज्य सूची। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने मिल रहे हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो अगर आपको पता है आंसर तो आप एक ही करके सारे क्वेश्चंस के जैसे ही आएंगे वैसे आप इसके आंसर कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर डालें और साथ में उसका आंसर ABCD करके आप डाल सकते हैं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, इसका जो आंसर है वो है राज्य सूची। अगर आप देखा जाए तो ये कृषि सब्जेक्ट है, ये कृषि सब्जेक्ट किसमें है, राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। संविधान जब बना था तब यहाँ पर 3 तरीके की अनुसूचियां यहाँ पर बनाई गई थी, और तीनों तरीके की जो सूची है जो कि 7वीं वो 3 तरीके की सूचियां थी, 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया था, जिसमें कि संघ सूची थी, संघ सूची, संघ के बाद में राज्य सूची, राज्य सूची के बाद में संवर्ती सूची। तो ये आपको याद रखना है कि ये सूचियां यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें कि संघ सूची के अंतर्गत 98 राज्य के साथ में 59 और संवर्ती में 52 विषय यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये सारे के सारे विषयों के अंतर्गत कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था, कैबिनेट मिशन जब आया था तब व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। व्यापार मंडल, देखिए व्यापार मंडल लिखा हुआ है यहाँ पर, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नहीं पूछा है, यहाँ पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, AB अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, वेबल या फिर स्टैमफोर्ड क्रिप्स। तो इसका आंसर कौन सा होगा आप कमेंट में मेरे को आंसर जरूर देवें। अगर आपको पता है क्वेश्चन नंबर डालें और साथ में आप उसका ऑप्शन ABCD करके डाल सकते हैं। इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूं वो है स्टैमफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स हैं वो कैबिनेट मिशन का जब दौरा हुआ था, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया था, यानी कि संवैधानिक सुधार के लिए भारत में ये आया था। और ये कब आया था कैबिनेट मिशन, और ये कैबिनेट मिशन के दौरान ही यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आया था 1946 में आया था, और मार्च में यहाँ पर जो पार्लियामेंट असेंबली है वो असेंबली का गठन हुआ था यहाँ पर। उसके बाद में पहली जो सभा थी, मैंने आपको पिछली क्वेश्चंस में भी इसके बारे में बताया है, तो पहली
जो सभा हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा गठन होने के बाद में पहली सभा की गई थी। उसके बाद में सेकेंड मीटिंग जो हुई थी 1946 में, वो हुई थी 11 दिसंबर में। उसके बाद में 13 दिसंबर को, एक्चुअली ये क्या टोटल 5 मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 3 मीटिंग की यहाँ पर चर्चा अक्सर की जाती है, लेकिन 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में टोटल अगर बात की जाए तो 5 मीटिंग लगातार हुई थी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें 9 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे, जो कि थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद में परमानेंट अध्यक्ष की बात की जाए तो परमानेंट अध्यक्ष तो जो थे वो सेकेंड मीटिंग में 11 दिसंबर को जो चुने गए थे वो थे अपने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके लिए यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे। तो कैबिनेट मिशन के बारे में बता दिया, और कैबिनेट मिशन में जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें 3 लोग इस कैबिनेट मिशन में आए थे, जिसमें कि अध्यक्ष के रूप में बात की जाए तो अध्यक्ष के रूप में स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है ना, क्रिप्स के बाद में यहाँ पर पैंथिक लॉरेंस 1 और 2, ये दोनों जो थे एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, ये उनके सदस्य के रूप में, उसके मेंबर्स के रूप में यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। भारतीय संविधान, नोट कीजिएगा, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु पहली बैठक की थी? देखिए, पिछली बार क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर आप इसमें आसानी से दे पाएंगे। तो अगर आप को पता है तो फटाफट दे दीजिए। सिर्फ इसमें ईयर लिखा हुआ है, ईयर के साथ में अगर आपको डेज भी मैंने पिछली क्वेश्चन में बता दिया है तो वो भी आप बता सकते हैं, डेट किस डेट को हुई थी। तो 1946, 47, 48 और 49 दिया है। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 46 में हुई थी, जिसमें कि पहली बैठक हुई थी। मैंने आपको बता दिया पहली बैठक कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके बाद में 11 दिसंबर को हुई थी, जो कि इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल मीटिंग जो हुई थी वो 5 हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये 3 मीटिंग यहाँ पे मेन मायने रखती है, जो कि लगातार हुई थी। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान जब बना था तब बहुत से देशों के साथ में जो संविधान थे उनसे यहाँ पर काफ़ी कुछ लिया गया, जिससे कि भारत का इतना मजबूत और इतना बड़ा संविधान भारत में आया, भारत में लागू किया गया। तो बताइए कि वो कौन सा देश है जिससे कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के संविधान में ली गई? जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या फिर स्पेन? तो कहाँ से ली गई है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बिल्कुल आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं कौन सा आंसर इसमें सही है, जिसमें कि न्यायिक समीक्षा के बारे में बात हो रही है। तो न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है यूएसए। यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही ली गई थी यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के बारे में बात की जाए, जिसमें कि अगर बात की जाए तो इसके अलावा और भी बहुत सी जो अमेरिका के संविधान में से लेके ली गई हैं विशेषताएं, जो कि भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं, जिसमें कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, तो फंडामेंटल राइट्स भी अमेरिका से लिए गए हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो प्रेम्बल्स की जो सोच थी, जो विचार था, प्रस्तावना का जो विचार था, वो भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से ही लिया गया। अगर हम बात करें तो इसमें जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पूर्व अवलोकन का सिद्धांत है, वो समीक्षा भी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको भी मैं लिखूंगा। तो न्यायिक समीक्षा भी यहाँ पर लिया गया। इसके साथ साथ में राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, भारत में, अमेरिका में भी राष्ट्रपति का जो प्रोसीजर है वो चलता है, तो वो राष्ट्रपति का जो प्रोसीजर है वो अमेरिका से लिया गया। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो एक प्रोसीजर है, महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाए, उसके बारे में भी जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यहाँ से लिया गया है। तो महाभियोग का जो सिद्धांत है वो भी यहाँ से लिया गया है। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का के पद की संरचना भी यहाँ से ली गई है। साथ में जुडिशरी,
जुडिशरी की जो यहाँ पर फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बारे में भी अगर बात की जाए तो वो अमेरिका के ही कहाँ से ली गई है, अमेरिका के ही संविधान से ली गई है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान से क्या लिया गया है यहाँ पर, ये भी हमें समझना होगा। अगर हम जापान की बात करें तो जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से क्या लिया गया है अगर हम बात करें तो जापान से यहाँ पर सीधी की सीधी जो विधि से द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको मालूम हो ये जापान के लिए मैंने लिखा है। विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमने जापान से लिया गया। इसी तरीके से अन्य बहुत से देश हैं जैसे कि बहुत सी जो इम्पोर्टेंट संविधान की सिद्धांत हैं वो लिए गए, जिसमें कि फ्रांस से भी लिया गया, जर्मनी के बायमर का जो संविधान है उससे भी लिया गया। इसी तरीके से आयरलैंड से जो है वो डीपीएसपी लिया गया है। आयरलैंड का अगर संविधान देखा जाए तो आयरलैंड से हमें क्या मिला है, डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोला जाता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोला जाता है, वो लिया गया है। साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट है, सॉरी प्रेसिडेंट की जो पद्धति है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, वो उस प्रोसीजर को भी कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड से लिया गया। और साथ ही साथ में राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मैंने काफी अच्छे समझा दिया आपको, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक करके सारे पॉइंट दिए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर दें। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम के स्थान पर लिया? कौन सा अधिनियम था जिसको कि रिप्लेस करके ये पहला दिवस जो प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो कौन सा एक अधिनियम बना था? तो बताइए कौन सा आंसर सही है, मतलब इससे पहले का अधिनियम कौन सा था जो कि यहाँ पर लागू हुआ था? विच वन इज द करेक्ट आंसर? आप बिल्कुल इजीली दे सकते हैं इसका आंसर। ऑन 1858, 1919, 1930 या 1935। तो सिंपल सी बात है, 1935 के बाद में जो अधिनियम आया था उस अधिनियम का स्थान यहाँ पर लिया, क्योंकि ये जो अधिनियम था इसमें ही संविधान सबसे पहले यहाँ पर बनाया गया था। और ये 1935 का जो अधिनियम था वो भारत सरकार अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया गया था। और इसमें जो प्रक्रियाएं थी, जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान को यहाँ पर जो था रिप्लेस करके भारत का संविधान यहाँ पर लाया गया था। भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर 1935 के संविधान की बात करें तो 1935 के संविधान में दो नए स्टेट बने थे, जैसे कि आपको बता दिया, यहाँ पर उड़ीसा बना था, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में क्या बना था यहाँ पर, सिंध। सिंध दो नए स्टेट यहाँ पर बने थे। और साथ में यहाँ पर बात की जाए तो उस समय टोटल 11 स्टेट्स थे, 11 स्टेट थे। और जिसमें कि 11 स्टेट में से जो 6 स्टेट थे, 6 स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था थी। बाकी 5 जो स्टेट थे वो एक प्रकार से यूटी की तरह काम करते थे, यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र था ये 5 स्टेट में। तो 6 में ही थी जो कि यहाँ पर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, और लोअर हाउस यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखिए, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो बार बार मैं कहूँगा क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में मेरे वीडियो को आप लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताएं, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली, राज्यपाल का जो प्रोसीजर सिस्टम है, और आपातकाल लगाने की जो शक्तियां हैं, वो भारतीय संविधान की ये विशेषताएं खालिस्तान से ली गई है। कहां से लेकी गई हैं, ली गई हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम है उससे, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम वहां से ली गई है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था उस अधिनियम से ली गई हैं। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर डाल के उसका ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपको जानकारी है। तो आप आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपको खुद का आपका रिवीजन होगा, कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर बनेगी। देखिए, इसका जो आंसर है वो
1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया था, जिसमें कि संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल की जो प्रणाली है, सिस्टम है, और आपातकाल लगाने की जो शक्तियां हैं, ये विशेषताएं 1935 का जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अधिनियम बना था उस अधिनियम से इसको लिया गया था, जिसमें कि संघीय ढांचा यानी कि संघीय व्यवस्था भी थी, और साथ में राज्यपाल की प्रणाली के साथ साथ में यहाँ पे जो न्यायपालिका है इसको भी लिया गया था, और आपातकाल लगाने की जो विशेषताएं थी ये भी यहाँ से ली गई थी। पिछली क्वेश्चन में मैंने इसको काफी कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में संवर्धी सूची की जो अवधारणा है खालिस्तान के संविधान से ली गई है। किस संविधान से ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा को लिया गया जो कि संवर्धी सूची के रूप में भारत के संविधान में शामिल हो? पुर्तगाल से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, या फिर स्पेन से? तो इसका आंसर दें। इसका आंसर अगर आपको यहाँ पर पता है तो बताएं, विच वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल नोट कीजिएगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई थी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, तो उसमें संवर्धी सूची तो एक है ही है। संवर्धी सूची के साथ साथ में यहाँ पे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज, जिसको कि प्रस्तावना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस भाषा को भी जो कि किस तरीके से उसको लिखना है, उसको ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया। साथ में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक लगती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग का जो प्रोसीजर है, संयुक्त बैठक, वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है ना? संयुक्त जो बैठक है, संयुक्त बैठक या फिर ज्वाइंट मीटिंग जो होती है, वो ज्वाइंट मीटिंग का प्रोसीजर जो है वो भी यहाँ से लिया गया है। साथ में बिजनेस यानी कि व्यापार और वाणिज्य के बीच में जो समागम की स्वतंत्रता है, उसका प्रावधान, यानी कि व्यापार वाणिज्य लिखते जाइएगा बिल्कुल। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो समागम की जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता भी हमें कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से यहाँ पर जोड़ी गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने काफी कुछ यहाँ पर बता दिया आपको। अब आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, अमेंडमेंट का जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई है, ये बताना है आपको। अमेंडमेंट जो कि किस आर्टिकल में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 में जो कि संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में आती है, और उसके द्वारा भारत में संशोधन किए जाते हैं, और नए नए आर्टिकल यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे, जो कि भारत की जो संसद है, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा है, ये आपको बताना है। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, या फिर आयरलैंड। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के ही जो संविधान है वहां से ली गई है क्या? संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है ना, नोट कीजिएगा। संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है, ठीक है ना, अपर हाउस जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको राज्यसभा बोला जाता है, राज्यसभा में के जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, उन मेंबर्स का जो प्रोसीजर होता है निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में ये प्रोसीजर है जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जो कि भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, ये रहा। मूल संविधान में, भारत का जो मूल संविधान था जो कि बना था, उसमें 395 अनुच्छेद थे जब, और जो कि भाग में विभाजित थे। तो कितने भाग में, यानी कि जो मूल संविधान बना था भारत का 26 जनवरी
1950 को जो लागू किया गया था उसमें टोटल 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, लेकिन इसमें पूछा गया है कि टोटल कितने भाग थे, ये पूछा गया है। टोटल पार्ट कितने थे, वो पार्ट इसमें पूछे गए हैं कि पार्ट कितने थे। तो 19 भाग, 21 भाग, 22 भाग या फिर 24 भाग। तो इसका जो सही आंसर है 22 भाग, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था तब 395 टोटल इसमें आर्टिकल थे। आर्टिकल कितने थे? 395 थे, लेकिन पार्ट जो थे वो 22 थे। लेकिन अभी देखा जाए तो टोटल 448 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किससे? 368 का जो आर्टिकल है उससे अमेंडमेंट से अब आर्टिकल टोटल 448 करंट में आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आखिरी संविधान संशोधन 104वां जो हुआ था उसमें टोटल मिला के अब 448 आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसमें जो भाग की बात की जाए तो टोटल इस समय 25 भाग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 25 भाग हैं यहाँ पर। और शेड्यूल की बात की जाए, अनुसूची, ठीक है ना, जिसको कि बोला जाता है अनुसूचियां। तो अनुसूचियों की बात की जाए तो उस समय अनुसूची टोटल कितनी थी? 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर 12 अनुसूचियां मिलती हैं टोटल। तो 4 अनुसूचियां यहाँ पर जोड़ी जा चुकी हैं, जिसमें कि सबसे पहली सूची 9th सूची, जो कि सबसे पहला संशोधन हुआ था, फर्स्ट संशोधन हुआ था 1951 में, जो कि भूमि सुधार अधिनियम था। क्या था? भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार जो अधिनियम थे उसके पूरे क्लॉजेज आपको 9th सूची में, 9वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कि टोटल 448 आपको यहाँ पर अनुच्छेद है, 25 भाग हैं आज के समय में, और 12 अनुसूचियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिएगा। भारत संविधान निर्माताओं के द्वारा खालिस्तान को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज की घोषणा की स्मृति हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930 या फिर 26 जनवरी 1931 को, या 26 जनवरी 1932 को ये लिया गया था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दें, कौन सा आंसर है? बहुत इजी है एक्चुअली, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और साथ में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो बताएं इसका आंसर क्या है अगर आपको मालूम है तो। देखिए इसका जो आंसर है एक्चुअली, इसमें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जो निर्णय लिया गया था, ये निर्णय का लिया गया था अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर 1930 को, जब रावी नदी पर, जो रावी नदी है, रावी नदी पर जो झंडा बंधन हुआ था, एक्चुअली ये जो था ये लाहौर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, लाहौर कॉन्फ्रेंस यानी कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, वो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और उसमें फाइनली यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस अब हम नहीं स्वीकारेंगे, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की गई थी, और इस पूर्ण स्वराज में रावी नदी पर जो कि हुआ था, कब हुआ था ये लाहौर अधिवेशन, जो हुआ था 30 दिसंबर 1930 को हुआ था यह लाहौर अधिवेशन, और 31 दिसंबर को रावी नदी पर यह झंडा बंधन किया गया था, और वहां पर फाइनल किया था कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। तो इसका जो आंसर है वो है अगले वर्ष, यानी कि जो कि 26 जनवरी 26 जनवरी ये 1929 को हुआ था ये, सॉरी हाँ इसको अपडेट कीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर 31 लिख दिया है। 1929 को ये अधिवेशन हुआ था और 1930 को ये फाइनल किया गया था, ठीक है ना। तो 29 को किया गया था, और ये 26 जनवरी 1930 को मतलब 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यानी कि लाहौर अधिवेशन जो था वो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था रावी नदी पर, 31 दिसंबर 1929 को
ठीक है ना, जो कि 31 दिसंबर 1930 को 30 दिसंबर 1929 को हुआ था ये लाहौर लाहौर कॉन्फ्रेंस, और 31 दिसंबर 1929 को ये रावी की नदी पर ये अ, झंडा वंदन किया गया था, अपना तिरंगा सबसे पहले लहराया गया था यहाँ पर। उसके बाद में घोषणा की थी कि स्वतंत्रता दिवस हम हर वर्ष 26 जनवरी को मनाएंगे। तो अगला 26 जनवरी जो था 1930 था, तो इस समय ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में यहाँ पर फाइनल किया गया था। क्लियर हो गया आपको? चलिए, आखिरी में मैं आपको क्वेश्चंस पूरे हो गए, आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में इंडियन पॉलिटी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जीएस लेक्चर आपको स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप्स पर मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि सिर्फ 49 रुपये यानी कि 49 रुपीज़ पर मंथ में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ऑफर प्राइस है ये, क्योंकि 99 रुपीज़ पर मंथ में ये कोर्स है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में 49 रुपीज़ में मिल रहा है ये। तो अभी आप तुरंत, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कंप्लीट पूरा प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स में पूरा इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, जो एक एक करके आप कंप्लीट यहाँ से वीडियो लेक्चर से इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐप मिलने में कोई असुविधा हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके आप अपने मोबाइल पर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे इंडियन पॉलिटी की। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मैं अगले 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।